परसों ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने बोला मैं तुझे इंटरसेप्टर नहीं दे रहा, मैं तुझे टॉमाहॉक की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। ज़ेलेंस्की उसी दिन रात को अगले दिन सुबह भाग गया, और जो ट्रंप ने कहा था मत करना वही करने लगा। रशिया की रिफाइनरीज पे अटैक, रशिया की शैडो फ्लीट पे अटैक, 2-3 रिफाइनरीज में और लगी है, एक आध शैडो फ्लीट का टैंकर उन्होंने डुबा दिया। कोई बात नहीं, डुबा दिया आपने। तब ट्रंप को बोला, ये सब बच्चे थे, बोला कि भाई सॉरी पुतिन, ये ट्रंप पे मैंने आपको अटैक बता दिया, तो हाँ ट्रंप पे जब ये अटैक, सो इसके घर में पेपर पाए गए, हैंड रिटन नोट्स पाए गए, काफी कुछ चीजें पाई गई, जिसपे ये बताता है ये अटैक कुछ ट्रंप को लेके इसके आगे ठीक नहीं। अब सवाल ये है क्या ये अटैकर था या किसी के लिए रेकी कर रहा था? क्या ये अटैकर था या टेस्टिंग द वाटर्स वाला सिस्टम था? क्या ये अटैकर था या इसको भेजा गया था जरा चीजों का मुआयना करके, या क्या है? बट कुछ ना कुछ अटैक की तैयारी इस बंदे के माध्यम से, कुर्द फोर्स के माध्यम से, कुर्द फोर्स और आपके ड्रग लॉर्ड्स के माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी, बड़ी कार्रवाई ट्रंप के जेमन पे हो रही थी, और सही टाइम पे पड़ गई। ये आपको बता दें, ये भी आज कांड हुआ। ठीक है जी। तो टेक्निकली आदमी अंदर है, अब मुंह खोलेगा, बोलेगा किसने भेजा, क्या भेजा, किसके साथ है, पता नहीं उसको कितनी इंफॉर्मेशन है नहीं है, क्या जानता नहीं जानता। बट चिंता का कारण ये है, एक तो हमारा शिप बार बार मंडेल की तरफ शिप हुआ, हिट हुआ, और ये जो आज घटनाक्रम है कि हमारे एक पूरे बंदे को लगभग लगभग अरेस्ट कर दिया कि भाई तेरी ये तेरा ये तेरा वो, ये सब कहानियां चलती रही। राइट। इसराइल की आप समझ गए। तो अब पुतिन के अटैक में करीब करीब ऐसा खबर रहा है 30 लोग मारे गए, काफी लोग बेजगह हो गए। जेलेंस्की कह रहा है मैंने और 2 रिफाइनरीज पर अटैक कर दिया ड्रोन के माध्यम से। तो मतलब सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। वहां से नॉर्थ कोरिया लोग आ गए लड़ने के लिए, पुतिन से 30,000 लोग पहुंचे हैं। और ये लड़ाई जो है, तोप से तोप की, बंदूक से बंदूक की, बहुत कॉस्टली, बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आपको कुछ निर्णायक फैसले चाहिए तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इस युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। जबकि पुतिन युद्ध को खत्म करना चाहता है, जेलेंस्की युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है। जेलेंस्की का सबसे बड़ा चाहेता मैक्रॉन तो नौकरी से गया, सॉरी मैक्रॉन नहीं, केयर स्टीमर तो नौकरी से गया। पर आज भी मैक्रोन कह रहा है कि हम यूरोप के साथ हैं, यूरोप यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन की हर मदद करेंगे, हथियारों और जो भी हमें उनकी मदद करनी है हम करेंगे। तो क्लियर डिफाइंस ऑफ अमेरिकन पॉलिसी और अमेरिकन स्ट्रेटजी है। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू गेट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सम व्यूज, कि ये व्यूज आए वो आए ये आए, बट आई थिंक दे हैव टू गो बियॉन्ड दोज व्यूज एंड ऑल, क्योंकि आप टॉकिंग समथिंग वेरी रेस्पॉन्सिबली है। और थिंग्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कैन एस्केलेट, क्योंकि अभी अहम की लड़ाई बन रही है, देखते क्या। अब जरा चलते हैं मुनीर को। सब मुनीर को लेके अपडेट ये है कि मुनीर को डर लग रहा है ही विल लूज पीओजे के पहली बार। उसे डर लग रहा है क्योंकि जितने सिपाही उसने तैनात किए उसके बाद भी तूफान रुक नहीं रहा। और वहां का पॉलिटिशियन कह रहा है कि ये मिलिट्री का काम ही नहीं है, पॉलिटिक्स का काम, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो? तो बोला चुपचाप सब बैठे रहो, मैं बताऊंगा, मिलिट्री विल टेल एवरीथिंग। गुड। तो पाकिस्तान में सूरत हाल ओवरऑल खराब। जैसे कि अ, अगर आपको टूथब्रश खरीदना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट वर्थ थिंकिंग, राइट। और मुनीर को जो डर लग रहा है कि क्या सिंध से भी मेरे खिलाफ बगावत होगी, पूरे पूरे चांसेस है सिंध से बगावत होगी, कोई ग्रुप खड़ा होगा, विल डिस्ट्रॉय एंड डिसमेंटल मुनीर। तो पीओजे के तुम्हारे हाथ से गया, जीबी गया, आपका केपी के गया, यहाँ सिंध में कार्रवाई हो ही रही है। और अगर यह हैवी हाई इंटेंसिटी बैटल होगी तो ये बैटल कुछ दिनों में अमेरिका जीत जाए। इसको इस चीज से डर लग रहा है, हम करे तो करें कि कैन वी गो एंड टेक दैट एंड लिव विद इट, और शुड इट बी काइंड ऑफ और वॉर रेडी बट नॉट गोइंग इनटू द वॉर, ये कंटेम्पलेट कर रहा है। अब मुनीर को सऊदियों ने बुलाया, आप जानते हैं मुनीर को सऊदियों ने बुलाया, एंड ही डजंट हैव ऑप्शंस, को जाना पड़ेगा उसको।
क्या नाम, शहबाज को तलब किया है। सो क्योंकि पाकिस्तान तो गायब गायब हो ही गया था। मुनीर इज लूजिंग पीओजे के, मुनीर इज फेयरिंग टू लूज सिंध, और ये ख्याल उसे दीमक की तरह खा रहा है। और वो ऑलरेडी कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि एक आर्मी का अफसर बिठा देंगे और ईरान के मॉडल में कंट्री को चलाएंगे। और भाई तेरे से व्यापार कौन करेगा, तेरे से काम कौन करेगा इस मॉडल में? वो उसका काम नहीं है, हम तो भाई ऐसे चले। तो यहाँ पाकिस्तान का मीडिएशन में कोई नाम नहीं है, पाकिस्तान कोई डेलीगेशन नहीं जा रही, पाकिस्तान की कोई डेलीगेशन कहीं नहीं जा रही, सब ठंड पा के घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, और उसका सुमित शो भी देख रहे होंगे। हमें दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये पाकिस्तान की, मतलब अगर आप देखें टोटल कहानी। बाकी मुल्ला जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट औकात करने की है नहीं। मैंने आज उसको देखा है, एंड आई कैन टेल यू इसका इरादा बहुत खतरनाक है। He wants to wipe out all the democracy, all the politicians from Pakistan. पूरी डेमोक्रेसी और पूरे पॉलिटिशियंस का खात्मा करके एक नया सिस्टम बनाना चाहता है, जिस सिस्टम का करता धरता ये होगा। और कुछ प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी है, अगर वो आई तो देन इट्स ऑल गॉन। तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की नहीं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में पॉलिटिशियन के दिन कम बचे हैं। तो ये वहां पे हमारा एक नया लफड़ा हो रहा है। अगर ये वहां बैठ जाता है, he'll have very good relations with China, which is very bad for us. But ठीक है, we have to manage it। और ऐसे कई सारे केस हैं which are there somewhere which need to be mapped and appropriately placed। अब जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा आर्गूमेंट चल रहा है, कहते हैं यार तुमने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, चलो तुम्हें पाकिस्तान दिया, पर पाकिस्तान के अंदर क्या चाहिए, घंटा? उस पे भी तो कोई शर्तें बनेगी, ये डेवलपमेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो चलो आपको पाकिस्तान मिला, आपको समझ तो आया कुछ? आप अलग हुए, आप पाकिस्तान आए और आपको बिठा दिया गया, तंबू में रखा गया, पर आगे क्या? जो समस्याएं, जो चीजें, उसका निवारण क्या? और मुझे लगता नहीं मुशर्रफ भी, ये सॉरी, मुनीर भी बहुत ज्यादा दिन तक ये बोझ उठा पाएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान युद्ध की भी तैयारी कर रहा है आसपास के मुल्कों से, पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज भी बढ़ रहा, पाकिस्तान अनकंट्रोलेबल भी हो रहा, और पाकिस्तान आपको कुछ डिलीवर करके देने की क्षमता में नहीं है। सो यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड, दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और इन एक दो जो हमारे स्टेटमेंट गए अभी, दैट टॉक्स ऑफ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, जमीन पे धरातल पे हकीकत क्या है। अब चलते हैं साहब सिंदूर। अब सिंदूर को लेके जनरल चौहान जो हमारे सीडीएस है, उन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त रेवल्यूशंस की। उन्होंने कहा जब हमने 7 मई रात को सिंदूर लॉन्च किया, एंड वी हिट ऑल देयर डीप इनटू द पाकिस्तान, वी हिट ऑल देयर टेरर कैंप्स एंड ऑल, वापस